वकार सर टॉफी लेकर के आए या लड्डू लेके आए, जो भी लेके आए, तो एक हाथ में क्या करेंगे, लड्डू पकड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चा, यानी कि एक हाथ में लड्डू पकड़ेंगे और मैंने बोला कि सर प्रत्येक बच्चे को लड्डू बांट दीजिए। ध्यान से समझना बेटा, प्रत्येक बच्चे को लड्डू बांटेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को लड्डू बांटेंगे क्लास में। जाहिर सी बात है, अगर क्लास है, क्लास के प्रत्येक बच्चे को लड्डू, चाहे ओबीसी है कि 2 से अधिक बच्चा होगा, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को लड्डू बांटेंगे। तो लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांटेंगे, एक ही बार में सबको लड्डू बांट देंगे क्या? कैसे बांटेंगे? एक एक बच्चे को लड्डू, एक हाथ में मान लिया जो भी होगा पैकेट पकड़ेंगे, तो बोलेंगे कि तुम लड्डू लो, 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 ऐसे बांटेंगे। समझने की कोशिश करो बेटा, प्रत्येक बच्चे को तो बोला तो प्रत्येक, लेकिन लड्डू तो बटा पूरी क्लास को, लेकिन बटा कैसे? एक एक बच्चे को लड्डू कैसे मिला? एक एक बच्चे को लड्डू मिला। समझ में आया कि नहीं यार? तो इसी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, दिखता तो ढेर सारा है, लेकिन बात केवल किसकी करते हैं? एक एक की बात करते हैं। मेरी बात समझ आई कुछ की नहीं आई? बोलो। इस वजह से इसका यही रीजन है कि इनके साथ में बेटा हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि ये दिखने में तो बहुत ढेर सारे होते हैं, जितना भी है बहुत ढेर सारा, हजार लाख अरब खरब टरब जितने की बात करें, लेकिन अगर ईच ऑफ है, प्रत्येक जितना उसमें से एक एक की बात करता है। समझ में आ गया कि नहीं भैया? हाँ, तो यही रीजन इसके साथ में होता है बेटा, ये हमेशा कौन सी वर्ब को लेता है? सिंगुलर वर्ब को लेता है। कौन सी वर्ब को लेता है? सिंगुलर वर्ब को। यही पर रहेगा। जरा क्वेश्चन में आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसी के नीचे में समझाऊंगा आपको। हाँ, अब ये सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर जो वर्ब लगी है, ये वर्ब जो लगी है सिंगुलर वर्ब है। किस वजह से लगी है? क्योंकि इसका यही मेन रीजन है बेटा, ये जो है प्रत्येक ईच ऑफ दी 4 गर्ल्स दिखा है ना, तो ईच ऑफ दी 4, देखो ईच ऑफ 2 से अधिक की बात कर रहा, 4 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। और उसके बाद में क्या किया इसने, यानी कि आर लगाया। आर गलत है, यहाँ पर किसका यूज होगा? 4 लड़कियों में से एक एक लड़की की बात कर रहा है। 4 लड़कियां हैं, लेकिन 4 लड़कियों में से एक एक लड़की डांस कर रही थी। क्या बोला? सर प्रत्येक लड़की ने डांस किया। ऐसे बोलते सर फंक्शन में प्रत्येक लड़की ने डांस किया, तो प्रत्येक लड़की ने डांस किया, एक एक लड़की ने डांस किया कि नहीं किया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो प्रत्येक की बात मतलब एक एक की बात करता है बेटा। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसको जरा गौर से समझिएगा। लिखा हुआ है each of the 10 each of the 10 boy runs in the park। यहाँ पर विद्वान ने बोला से कि नो एरर। क्या बोला बेटा? नो एरर। ईच ऑफ द 10, मैंने यहाँ पर लिया, अब ये हो गया आपका हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन हुआ बी, ऑप्शन हुआ सी और ऑप्शन हुआ डी। आप बताइए साफ सेंटेंस में कहाँ पर बनती है? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, डी। बी में क्या करती है? क्या होगा? वॉयस होगा। रन क्यों होगा? रन कौन सी वर्ब? रन तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो रन से लिखा तो है, रन से लिखा है, रन से लिखा हुआ है, सिंगल वर्ब लगी हुई है। देखिए सिंगल वर्ब है, ये वर्ब कैसी सिंगलर, साफ कोई दिक्कत नहीं। ईच ऑफ लगा हुआ है, 10 की बात किया है, 2 से अधिक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, क्या लिखा हुआ है बोलो? बॉय। अब जब बॉय लिखा है तो साफ बॉय यहाँ पर गलत है। ये किसकी बात कर रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो माफ कीजिएगा साहब, जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाए, माय डियर ध्यान रहे, ऐसी कंडीशन पे हमेशा इसका क्या तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, थोड़ा सा तरीका ये होता है, देखो अब ध्यान से समझिएगा। इसकी स्कीम जो लिखा होता है बेटा ध्यान से, इसको लिखा हुआ है each of oblique either of oblique neither of oblique none of plus सिंपल plural countable noun।
प्लस सिंगुलर वर्ब को लेता है। बेटा ध्यान रहे ये आपकी स्कीम है, ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। क्या मतलब बताया? ईदर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल को लेता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। बोलो सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई डाउट? नहीं समझ में आया अभी? आप देखो यहाँ पर ये अच्छा पहले मैंने क्या बोला? जैसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बोला था यानी कि ईच ईच और क्या बोला था बेटा? ईच, ईदर और क्या बोला था? नीदर। ईच, ईदर, नीदर। बेटा ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लेता है? सिंगुलर वर्ब। ये दोनों लेता है, लेकिन जब आप लग गया, जब आप लग गया तब ये कौन सी वर्ब लेगा? हमेशा कौन सी वर्ब लेगा? बोलो प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट? ध्यान रहे विदाउट ईच मतलब विदाउट ऑफ, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जब इसके साथ में ऑफ लगा होगा तो ये क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और जबकि यहाँ पर किसकी बात करता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन ये सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है, दोनों प्रकार की वर्ब लेता है। भैया ये बात आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में बैठा करके रखिएगा। बोलो समझ में आ गया मेरे बच्चों? कोई डाउट है? अच्छी तरह से सर प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? क्या प्लूरल वर्ब ना? क्या चीज? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब लेगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब सब जगह देखो सिंगुलर वर्ब लगी है हर जगह। ये देखिए ईदर ऑफ दी 5 बॉयज लिखा हुआ कि नहीं लिखा है? ईदर ऑफ दी 5 लिखा है, ईदर ऑफ दी 5 बॉयज। तो यहाँ पर जो ईज लगा बिल्कुल सही है, लेकिन माय डियर यहाँ पर ईदर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा? ईज का यूज होगा। किसका यूज होगा? ईज परफेक्ट होगा और ईदर आपका गलत होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको थोड़ा सही से यहाँ पर क्या होगा बेटा? ईच होगा, ईच सही माना जाएगा। बोलो यस सर। आगे कोई डाउट है? हाँ बोलो। एक बढ़िया फोटो ले कितना फोटो लेना? बढ़िया लेना फोटो। दाम बढ़िया है। आप काले आ गए। हो गया? हाँ चलो देखो काला आ रहा है। कैसे काला है? लाइट उधर की लाइट जला भैया, ये लाइट क्यों जला पीछे वाली? सर वो उससे रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ अभी चला रही है। चलाओ चलाओ। ठीक है। वो उल्टाएगा, फ्रंट उल्टाएगा इसको। खिड़की सेल्फी नहीं उल्टा देगा। ऐसे पूरी फुल है। हाँ चलो देखो, अब इसके बाद में ये समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए
either of the 5 women is working in the field। हाँ बताओ सेंटेंस में क्या करती है, जल्दी फटाफट बताइए, सब जल्दी बताइए। Either of the 5 women is working in the field। आपके पास आप एक ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि ये हो गया नो एरर। क्या हो गया बेटा? नो एरर। ऑप्शन ले लीजिए, either of the 5 women, है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। लड़की थोड़ा दिमाग से इधर से लगाने की कोशिश करेगी तभी समझ में आएगा। ए वाले में क्या ये प्रॉब्लम है? ईच गलत। हाँ यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है बेटा? 5 की। और 5 इधर जो होता है केवल किसकी बात करता है? केवल 2 की बात करता है। इधर किसकी बात करता है? केवल 2 की। जबकि यहाँ पर क्या है? 5 लिखा हुआ है। आप 5 को नहीं हटा सकते, 5 को नहीं हटा सकते, 5 को आप 2 नहीं कर सकते, लेकिन इधर को हटा सकते। समझ में आया? जैसे सपोज दैट मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपने बोला कि शाम को घर जा रहे हैं, तो जैसे मम्मा 2 लोगों के लिए खाना बना लीजिएगा, ठीक है। आपकी फ्रेंड जो 2 फ्रेंड आ रही है, मतलब मुझको लगा करके 2 लोगों के लिए खाना बना लीजिएगा। तो मम्मा ने 2 लोगों के लिए खाना बना लिया, लेकिन बाई मिस्टेक हुआ क्या? आपके साथ में आपकी 4 फ्रेंड घर पहुंच गई। 4 फ्रेंड, सपोज दैट 4 फ्रेंड घर पहुंच गए। तो 4 फ्रेंड अगर घर पहुंच गए तो बेटा बताओ 2 को आप भगा दोगे क्या? खाना तो 2 को भी खिलाओगे, 4 खाना खिलाओगे ना। क्या बनाओगे? खाना बना लोगे ना, खाना और बना लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे तुम भाग जाओ खाना 2 के लिए बनाएंगे। हाँ ठीक। तो कहने का मतलब हमारा यही है बेटा कि जब ऐसी कंडीशन में यानी कि 2 से अधिक की जब बात की जाएगी, मतलब 2 की बात करेगा तो केवल ईदर का या फिर नीदर। पॉजिटिव सेंस है तो ईदर, नेगेटिव सेंस है तो नीदर। और जब 2 से अधिक की बात अगर कर रहा है तो वहां पर ऐसी कंडीशन में बेटा किसका यूज होगा? बोलो, ईच का यूज होगा। बढ़े आगे? समझ में आ गया? यहाँ पर माय डियर ईदर नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा? ईच का यूज होगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा neither of the 4 men has neither of the 4 men has worked in the field। फिर से वही क्वेश्चन, अब आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो एरर। क्या होगा साहब? नो एरर। क्वेश्चन में मैंने बोला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, फिर क्या होगा? बी, फिर क्या होगा? सी, और फिर क्या होगा? डी। आप बताओ साहब इसमें से कौन सी गलती है सेंटेंस में? कौन सा क्वेश्चन गलत है? बोलो भाई। ए वाला क्वेश्चन गलत है ना? क्या ए वाले में गलती है? क्या होगा? नन होगा। क्या होगा बेटा? नन। ईच मत लगा देना गलती से यहाँ पर। ये क्यों नेगेटिव मीनिंग दे रहा है? तो नीदर जो होता है बेटा 2 की बात करता है। आपने बात कितने की यहाँ पर? 4 की बात की। कितने की बात की? 4 की। और जब 4 की बात की तो साथ नीदर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? नन। क्या होगा? समझ में आ गया होगा? बोलो, कोई डाउट? आगे बढ़े, चले नेक्स्ट स्लाइड। Each of the 100 children, each of the 100 children is seeing the Taj। एक क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूं। seeing the Taj with dear parents। आगे हो गया साहब लोअर। यहाँ पर हो गया each of the, है ना, 100 children, each of the 100 children is seeing the Taj। आपने बोला A, B, बिटिया फटाफट जल्दी से फटाफट। B, उसके बाद क्या हो गया? C, उसके बाद हो गया D। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सेंटेंस सही है कि गलत? कहाँ पर गलती है?
जल्दी से फटाफट, जल्दी कमेंट करो फटाफट, जल्दी कमेंट करो बताओ सेंटेंस में कहां पर गलती है? Each of the 100 children is seeing the Taj with their parents. B में क्या गलती है बेटा? हाँ चिल्ड्रन, देखिए ध्यान रहे चाइल्ड क्या होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और चिल्ड्रन आपका बेटा ऑलरेडी क्या होता है? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसी प्रकार से मैन आपका सिंगुलर होता है और मैन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। इसी हिसाब से आपका वुमेन होता है वुमेन और इसी हिसाब से आपका इसका प्लूरल क्या होता है? वुमेन। क्या होता है बेटा? वुमेन। ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है जबकि वुमेन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। ध्यान रहे चिल्ड्रन ऑलरेडी आपका क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया? चाइल्ड सिंगुलर होता है लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो साहब चिल्ड्रन में कोई तो दिक्कत नहीं है। और बताइए ईच भी नहीं होगा। ईच कैसे हो जाएगा? तुमको मैंने 20 बार बोला जब ईच आप लगा होगा कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ईच आप अगर लगा होगा कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। बोलो शिवानी बताओ। जब ईच ईदर नीदर और नन लगा होगा तो बेटा वर्ब हमेशा, चाहे तुमको सेंटेंस चाहे जितना बहकावे में डाले माय डियर ध्यान रखना, जब चाहे जितना भी सेंटेंस में अगर बहकावे में डाले सेंटेंस में कभी भी ऐसी कंडीशन में आपकी यानी कि प्लूरल वर्ब नहीं जाएगी। सी में क्या गलती है भाई? सी में क्या प्रॉब्लम है? सी सही है, हाँ? ए गलत है। ए में क्या मिस्टेक हो गया? ईच ऑफ दी, ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए देखो ईच आप लगा हुआ है, जाहिर सी बात है मोर देन 2 की बात करेगा, बात भी की है यहाँ पर किसकी बात की साहब? 100 की बात की, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लिखा हुआ है वो भी सही है। सिंगुलर वर्ब भी यानी कि सिंगुलर वर्ब भी, यहाँ भी कोई गलती नहीं। सेंटेंस में हर चीज एकदम परफेक्ट चल रही है, हर चीजें परफेक्ट चल रही हैं यहाँ पर। अब आगे चल करके आगे देखो आगे विद दियर, ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपने साहब बच्चों की तो बात की लेकिन बच्चों में से कितने बच्चों की बात की? 100 में से एक बच्चे की बात की कि नहीं? एक बच्चे की बात की। बोलो 100 बच्चे के माता पिता, 100 बच्चों के माता पिता एक ही होंगे या हर बच्चे के माता पिता अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे ना। एक बच्चा है आपके माता पिता अलग होंगे या जो हमारे माता पिता तुम्हारे माता पिता उनके माता सबके माता पिता क्या एक ही हो जाएंगे क्या? 100 बच्चों के माता पिता एक ही होंगे? ऐसा है कहीं? बोलो साहब, दिमाग लगाने की बात करो। तो इसका मतलब हम सब भाई बहन हो गए हैं? हाँ? तो कहने का मतलब है आपने एक बच्चे 100 बच्चों की बात की ना, 100 बच्चों में से प्रत्येक बच्चे की बात की। तो प्रत्येक बच्चा, बिटिया बात ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चे की बात की, एक बच्चे की बात की, सब बच्चों की बात आपको नहीं की, एक बच्चे की आपने बात की। जब एक बच्चे की बात की तो साफ कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन में सिंगुलर पॉसेसिव हमेशा लेंगे। कौन सा पॉसेसिव लेंगे? सिंगुलर। ऐसे में हिसाब भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। मेरी बात समझ में कुछ आई कि नहीं? यानी कि हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन है साहब, लड़की भी हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई अभी आप लोगों को? मतलब क्या हुआ कि जेंडर तो कंफर्म, चिल्ड्रन की मैंने बात की बच्चे, तो बच्चे का जेंडर तो कंफर्म नहीं है। अगर आप हिज भी लगाएंगे साहब ये भी सही है और हर भी लगाएंगे ये भी सही है, दोनों कंफर्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट? लो क्वेश्चन लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट नहीं लेना है? neither of the two boys, neither of the two boys writes a letter for
for her parents। लो यार जल्दी बताइए जल्दी बताइए कट मार दूं। ये हो गया 2 हो गई, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। क्या हो जाएगा? His parents हो जाएगा। गुड, अब समझ में आ गया? Yes। ध्यान रहे वहां पर अगर अवर या दियर अवर सवर कुछ भी लगा होगा सब कुछ गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर कंफर्म है। क्या कंफर्म है? ये साफ कौन सा मस्कुलिन जेंडर है, बॉयज कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर है। बॉयज हैं 2 लड़के हैं लेकिन 2 में से बात एक ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हर नहीं होगा साफ, हर फीमेल जेंडर के लिए जाता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा बेटा? इसका यूज किया जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? बढ़े आगे? यस सर। चलें? गुड। मंगलवार आज लगी भी लेके चलते मना भी नहीं करते हम। सर लंच करना। हाँ देखो आगे सर लंच करना। I saw a man yesterday. I saw a man yesterday who was blind. I saw a man yesterday who was blind. साहब आप बताओ पहले सेंटेंस में क्या दिक्कत है, क्या गलती है सेंटेंस में, पहले बताइए सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है। केवल आप इतना ही बताएंगे, आप बताएंगे जल्दी फटाफट सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बोलो सही है ना, जल्दी बताओ। बोलो भैया। अब कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, इसकी बात कर रहे हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन की। ध्यान रहे कौन सा होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करते हैं साहब, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं, ध्यान से रहे बच्चा लोग, हु, उसके बाद में क्या होता है? whom, उसके बाद होता है whose, उसके बाद में होता है which, और उसके बाद में होता है बेटा that। ये रहे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। कितने होते हैं टोटल? रिलेटिव प्रोनाउन 5 होते हैं, बेसिकली 5 होते हैं। बाकी ग्रामरियन लोग बताते हैं परसेंट बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वो सब गलत होते हैं। कुल मिलाकर के रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेट करना, रिलेशन को बतलाना, संबंध को बतलाना। किसके संबंध को बतलाता है ये? रिलेटिव प्रोनाउन किसके संबंध को बतलाता है? इस पंखा के संबंध को बतलाता है, इस बिल्डिंग के संबंध को बतलाता है, इस दुनिया के संबंध को बतलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले एंसीडेंटीज, अपने से एंसीडेंटीज यानी कि अपने से जो पहले बैठा हुआ किसी नाउन के संबंध को बतलाता है। ये किसके रिलेशन को बतलाता है बेटा? नाउन के संबंध को बतलाता है, अपने से पहले वाले नाउन के संबंध को बतलाता है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बैठा होगा और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से किसको संबंध को बतलाता है? पहले एंसीडेंटीज किसी नाउन या प्रोनाउन को बतलाता है, संबंध को बतलाता है। तो जरा सेंटेंस को गौर से समझिएगा। आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, कल जो अंधा था। साहब कौन अंधा था? सेंटेंस में कौन अंधा था? आदमी अंधा था। आदमी अंधा था। यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है आपको? आदमी अंधा था लिखा हुआ, सेंटेंस को समझने की कोशिश कर, समझ में आ जाएगा।
थोड़ा सीरियस हो जाओ। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, कल जो अंधा था। ये रिलेटिव रिलेशन, ये रिलेट कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसको रिलेट कर रहा है? अपने से एंसीडेंटीज को। और इसके एंसीडेंटीज क्या बैठा है साहब? यस्टरडे। यस्टरडे तुम्हारा कोई नाउन है? बोलो, यस्टरडे तुम्हारा कोई नाउन है? मेरी बात समझने की कोशिश करें। सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला? आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड, कल जो अंधा था। कौन अंधा था? कल अंधा था। साहब कल कहीं अंधा होता है? बोलो, कल कहीं अंधा होता है? नहीं अंधा होता है। जब कल नहीं अंधा होता है तो साहब यानी कि ये यहाँ पर नाउन की किसको जरूरत है? किसको जरूरत है? बेटिया कहाँ देख रहे? यहाँ पर किसकी जरूरत है? नाउन की जरूरत है। किसको? रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है माय डियर, ये हमेशा अपने से पहले किसको ही जरूरत होती है? किसी नाउन की जरूरत होती है। आपसे बोला जाए आपसे पहले कौन, तो आपसे बड़ा कौन, तो बताओगे हमसे बड़ा खंबा। तुमसे बड़ा खंबा है? तुमसे बड़ा तुम्हारा भाई या बहन होगा, क्योंकि आपका रिलेशन किससे है? भाई या बहन से। खंबा से रिलेशन है। समझने की हाँ, वो रिलेशन की बात कर रहा है ना। आपसे बड़ा कौन है रिलेशन में? आपका भाई होगा या फिर बहन होगी। समझ में आया? अगर बड़े हो तो वो बात अलग है, उसके जबरदस्ती वाली बात नहीं है वहां पर वो चीज। आपसे अगर बड़ा पूछा जाए तो आपसे बड़ा कौन, तो आपसे बड़ा जो आपका रिलेशन, जो आप रिलेट करेंगे, आपसे जो पहले जिसका जन्म हुआ वही तो बड़ा होगा। बोलो। तो आपने बोला यहाँ पर अंधा व्यक्ति था, तो मैंने आज सामने मैंने आदमी देखा, कहानी खत्म हो गई। यस्टरडे हुआ ब्लाइंड, कल जो अंधा था। कौन अंधा था? कल। साहब गलत सेंस है कि सेंटेंस का? रिलेटिव प्रोनाउन को क्या चाहिए? कोई नाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या चाहिए? कोई नाउन चाहिए। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन चाहिए साहब, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में बेटा, ऐसी कंडीशन में जब रिलेटिव प्रोनाउन को कोई नाउन चाहिए, तो नाउन को लाने के लिए हम लोग अपने इसको जो फर्जी का वर्ड है इसको उठा के आगे या पीछे कहीं पर भी बैठा दीजिए। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से यस्टरडे क्या कर सकते हैं? यस्टरडे बात में बेटा, यस्टरडे आई सा अ मैन, यस्टरडे आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। क्या हो जाएगा? हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। बोलो भाई, बात समझ में आ गई मेरी बेटा? नहीं समझ पाए? अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपका? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो किसके रिलेशन बता रहा? यहाँ पर इसके पहले क्या इसको मिला? नाउन। क्या मिल गया? नाउन। तो बात सेंटेंस एकदम साफ करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस बोलो। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा अपने से एंसीडेंटीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? अपने से एंसीडेंटीज की बात करते हैं, अपने से पूर्ववर्ती की बात करते हैं। हमेशा उनके पहले जो बैठा है, अब इसके पहले नाउन आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा क्या क्या आना चाहिए? कोई नाउन आना चाहिए। और जब नाउन आता है तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस अपने से पहले क्या होना चाहिए? सेंटेंस से देखिए, अब आप बताओगे सही है कि नहीं? यस। रीता इज वन ऑफ दोज, है बच्चा, दोज गर्ल्स। रीता इज वन ऑफ दोज गर्ल्स who is playing in the park. Who is playing in the park? ये बोला मैंने नो एरर। ये क्या हो गया? नो एरर। क्या हो गया ये? नो एरर। इधर बोला रीता इज वन ऑफ, है ना, दोज गर्ल्स। रीता इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। इधर हो गया, इधर हो गया। अब ये हो गया हमारा ए पोर्शन, ये हो गया बी पोर्शन, और ये हो गया सी पोर्शन, और ये हो गया डी पोर्शन। साफ फाइंड आउट दिस व्हाट इज इधर? हां, बी 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 में क्या करती है? बी डी। देख लीजिए तुरंत यहाँ पर क्या है? बी कैसे गलत हो जाएगा भाई? ये क्या बैठा है? ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को क्या चाहिए? अपने से पहले कोई नाउन। और साहब आपने दिया भी है, क्या दिया है? नाउन दिया भी है। तो साहब सेंटेंस आप बताओ सही है कि गलत? बोलो। सही है। फिलहाल में सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। क्या गलत है? इसमें क्या गलती है? जो गलती है आप लोग घर से इसमें छांट के लाइए। सेंटेंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गलती सेंटेंस की घर पे छांट करके लाइए। क्या गलत है सेंटेंस में? क्या इसमें